हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के दिन के बाजार को समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से और हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बाजार ने कोई अपॉर्चुनिटी दिया या नहीं दिया। आप लोगों के सामने मैंने एलटीपी कैलकुलेटर पे आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा लगाया है, जो कि 26 जुलाई 2024 का डेटा जो है सुबह के 9:15 का डेटा। और अगर हम लोग बात करें ट्रेडिंग व्यू की, तो हम लोगों ने ट्रेडिंग व्यू पे भी निफ्टी के चार्ट को लगाया है, जो कि कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है निफ्टी में, जहां पे हम लोग रोज 4 लाइन या 5 लाइन में काम चला लेते हैं। आज काफी ज्यादा लाइनों की जरूरत पड़ी होगी निफ्टी के अंदर। और निफ्टी का मूवमेंट जो हम लोग रोज सोचते हैं कि 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 150 पॉइंट का मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट आज हमें करीबन 450 पॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए मिला। अगर मैं बात करूं निफ्टी के बॉटम की, तो निफ्टी का जो बॉटम है वो है 24,410 और जो टॉप है आज के दिन का वो है कितना है 24,861, यानी कि 450 पॉइंट 25 पॉइंट्स का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है निफ्टी के अंदर आज के एक दिन के मूवमेंट के अंदर। इस मूवमेंट में हम लोग देखते हैं कि निफ्टी हमें एलटीपी कैलकुलेटर पे क्या चीज बता रहा था, कोई ट्रेड दिला रहा था या फिर हमें ट्रेड लेने से रोक रहा था, हमें कहीं पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, या फिर हमें पुट की बाइंग से हमें रोका जा रहा था, या फिर कॉल के अंदर हमें नई एंट्री बनाई जा रही थी, या क्या क्या था, एलटीपी कैलकुलेटर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था, उन सभी चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर रोज आप पूरी ट्रेड्स को पकड़ लें। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज खुद भी मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर रोज हम लोग हर एक ट्रेड को पकड़ लें, हर ट्रेड हर किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है। अब मेन चीज यहाँ पे क्या है कि इतना बड़ा रैली निकल गया, 450 पॉइंट हमारे हाथ से निकल गया और मैंने एक भी पॉइंट कैप्चर नहीं किए, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कैप्चर नहीं किया, एलटीपी कैलकुलेटर ने अगर आपको एंट्री ना दिया हो, हालांकि मैंने तो 11 बजे के बाद में मैंने मार्केट को नहीं देखा है, 10:30 11 के बाद, लेकिन अगर मानता हूं कि 10:30 11 के बाद में भी आपको एलटीपी कैलकुलेटर ने एंट्री नहीं दिया है, तब भी एलटीपी कैलकुलेटर ने आपको लॉस करने से बचाया। अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिला पाया, कॉल साइड में आपको एलटीपी कैलकुलेटर ने एंट्री नहीं दिया, तो आपको पुट की ट्रेड लेने से एलटीपी कैलकुलेटर ने जरूर रोका भी होगा। अब इन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के सामने मैंने हिस्टोरिकल डेटा लगाया, जो कि सुबह के 9:15 पे, और 9:15 पे हम लोग देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी एक ही स्ट्राइक प्राइस पर नजर आ रहा है, जो कि 24,400 में हमें सपोर्ट भी नजर आ रहा है और 24,400 पे हमें रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है वॉल्यूम का। अब यहाँ पे एक सवाल है कि वॉल्यूम तो डीप इन द मनी में, तो क्या हम इसे कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? इसके लिए सिंपल सा रूल है कि हम जाएंगे और अपनी पहली कैंडल के लो को चेक करेंगे कि पहली कैंडल ने कहां तक का लो लगाया है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो पहली कैंडल का लो है 24,410, जो कि हमें यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है 24,410, और 24,410 की बात करूं तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि उस वक्त ये जो इमेजिनरी लाइन है वो 24,400 और 450 के बीच में रही होगी, इसलिए हम इसे रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। अब हम इसे रेजिस्टेंस मान रहे हैं। बाजार कहाँ ओपन हो रहा है? बाजार ओपन हो रहा है 24,444 पे। अगले ही मिनट में देखते हैं, अगले मिनट में बाजार पहुंच रहा है 24,460, एकदम अर्लियर टाइम है, अभी जस्ट बाजार ओपन हुआ है और बाजार हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे 482, यानी कि अगर बाजार +1 भी जाता है तब भी रिस्क हमें यहाँ पे छोटा नजर आता है। और क्योंकि मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर स्ट्रांग नजर आ रहा है सुबह के 9:15 से, तो ऐसी कंडीशन में बाजार का जो रेंज होता है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी कि टोटल 50 पॉइंट का ये बाजार होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अगर एक मरतबा बाजार ने अपना टारगेट दिया है, तो अगली मरतबा हम लोग मानते हैं कि बाजार ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम EOR+1 चला जाएगा या फिर EOS-1 चला जाएगा, यानी कि 150 पॉइंट का बाजार का रेंज हम मानते हैं। 9:16 पे हमें यहाँ पे से पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री भी मिलती है। जब बाजार होता है 24,460, हम मानते हैं कि अगर किसी ने इतना अर्लियर एंट्री किया भी हो, हालांकि इतना जल्दी हम एंट्री नहीं करते, हम पहले बाजार को सेट होने देते हैं, 9:25 9:30 होने देते हैं। अगर यहाँ पे किसी ने बाजार के अंदर एंट्री किया भी होगा, तब भी देखते हैं कि उसे बाजार के अंदर क्या चीज देखने के लिए मिली होगी। 9:16 पे उसकी एंट्री हुई होगी, 9:16-17 पे जो भी वहां पे कहीं उनकी एंट्री हुई होगी, 9:18 बाजार अभी भी चल रहा है। 9:19 पे बाजार फिर से हमारी कॉस्ट पे 24,459 हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे बाजार चल रही है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड टॉप हो जाता है। रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड टॉप होना ही हमें ये चीज बता देता है कि अब ये बुलिश बाजार है, हमें पुट की ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। तो यहाँ पे अगर किसी ने एकदम अर्लियर ट्रेड लिया होगा, तब भी उसने अपनी जो है पुट की ट्रेड से उसने एग्जिट कर लिया होगा। सेम टाइम पे हमें ये पता चलता है कि ये बाजार बुलिश हो रहा है। सेम टाइम पे अगर हम लोग परसेंटेज
के ऊपर भी नजर बनाते हैं तो यहाँ पे हमें 62% नजर आती है, जो कहीं ना तो कहीं ये बताती है कि शायद OI यहाँ पे यहाँ तक आके वीक टू टॉप हो जाए। खैर अगर किसी की नजर यहाँ पे नहीं पड़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें इतना तो पता चल रहा है कि अब ये रेजिस्टेंस जो है ये वीक टू टॉप हो गया, जिसकी वजह से बाजार बुलिश हो गया है। और इस बुलिश बाजार में अब हमें पुट की ट्रेड में होल्ड नहीं करना है, पुट की ट्रेड से हमें सेफ एग्जिट करने का मौका मिल रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट। अब इसके बाद में अगर हमें कॉल के ट्रेड में एंट्री करना है तो कॉल के ट्रेड में एंट्री करने का जो सेफ पॉइंट है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो कि 24,377, और यहाँ पे एक एंट्री हमें मिली है 24,430, यानी 430 पे अगर बाजार आता है तो हम रिस्की ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। और अगर सेफ एंट्री करना है तो हमें 377 तक 375 तक हमें जाना पड़ेगा, जो भी लेवल्स को हमने यहाँ पे मार्क किया था। हमने यहाँ पे 385 मार्क किया था, और ऊपर हम लोगों ने US+1 जो रिस्की ट्रेड थी वो 24,435 हमने मार्क किया था। बाजार कहाँ पे चल रहा था, बाजार 60 पे चल रहा था। अब भी हमें और भी 25 पॉइंट नीचे आने का हम बाजार के इंतजार कर रहे थे कि अगर बाजार 25 पॉइंट नीचे आता है तो हम ट्रेड में एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। और 9:20 पे बाजार 24,478, ऑलमोस्ट बाजार अपने टारगेट के पास में पहुंचता हुआ हमें नजर आ गया। जहां तक हम टारगेट सोच रहे थे बाजार ऑलमोस्ट हमें अपने टारगेट तक पहुंचता हुआ नजर आ गया, यानी कि वो ट्रेड हमारी यहाँ पे मिस हो चुकी थी। बाजार 86 पे बाजार अपने टारगेट पे पहुंच चुका, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है। खैर अभी भी हमें कोई एंट्री नहीं मिली, और 9:23 पे हम देखते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अब बॉटम से टॉप पे शिफ्ट भी हो चुका है। रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया, इसका मतलब इस बाजार का जो रेंज था, इस बाजार का रेंज अब और इंक्रीज हो गया। अब इस बाजार का रेंज बचता 24,400 के पुट साइड से लेके 24,550 के कॉल साइड तक, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। जब तक ये रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं हुआ था, जब तक ये वीक टू टॉप था, तब बाजार का रेंज होता है कि वो जहां तक वीक टू टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले तक बाजार जाएगा, यानी बाजार का रेंज 24,450 था। लेकिन क्योंकि अभी शिफ्ट हो गया तो शिफ्ट होने के बाद बाजार का रेंज होता है जहां पे शिफ्ट हुआ उससे एक डाइवर्जन बाद तक, यानी अब इस बाजार का रेंज हो गया 24,550। बाजार कहां चल रहा है, बाजार चल रहा है 24,483। ठीक है, बाजार 83 पे चल रहा है, यानी कि बाजार अपने रिस्की ट्रेड से भी ऊपर चल रहा है। हाईली एंड हाईली रिस्की ट्रेड का मौका हमें मिलेगा, जो ट्रेड हम कभी भी नहीं करते हैं। हम सेफ ट्रेडर है, हम सेफ ट्रेड एंट्री करेंगे, या फिर बहुत ज्यादा होगा तो एक डाइवर्जन का हम रिस्क लेंगे 50 पॉइंट का, उससे ज्यादा पे हम एंट्री नहीं करेंगे। और आगे चलते हैं 9:24, 9:25, और आगे चलेंगे 9:26, और आगे चलेंगे 9:27। सेम सिनेरियो है 9:28, बिल्कुल सेम सिनेरियो। 9:29 बिल्कुल ही सेम सिनेरियो है। 9:30 सेम सिनेरियो नहीं। 9:30 पे क्या हुआ, 9:30 पे हमारा जो सपोर्ट है ये भी वीक टू टॉप हो गया। अब हमारा रेजिस्टेंस एक मरतबा बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है और सपोर्ट भी वीक टू टॉप है, यानी दोनों ही साइड से बुलिश प्रेशर, यानी कि बाजार आ गया बुल रन में। अब ये बुल रन का बाजार है, अब इस बाजार में हमारे पास कोई भी टॉप नहीं है। हम हर बॉटम से खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर हम सेफ ट्रेड की बात करें तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेते हैं। रिस्क लेना चाहें तो +1 से ले लेंगे, या फिर और एक तरीका है रिस्क लेने का कि जहां तक के WTT हुआ है हम वहां से भी ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर बाजार हमें इस लेवल पे मिलता तो भी शायद हम यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, बट बाजार इस वक्त चल रहा है 24,468, यानी EOS+2 पे अगर हमें बाजार मिलता, EOS+2 यानी इस लेवल पे अगर हमें बाजार मिलता है तो हम ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं। और ये टाइम कितने बजे का था, टाइम था 9:30 का। 9:30 पे बाजार कहाँ पे खड़ी थी एग्जैक्टली, बाजार इसी सेम लेवल पे खड़ी थी। तो अगर किसी ने यहाँ से रिस्क लिया हो, ठीक है, अगर किसी ने यहाँ से रिस्क लिया हो तो उन्हें एक ट्रेड यहाँ पे देखने के लिए मिली होगी, और यही होता था आज के दिन का हमारा फर्स्ट ट्रेड, ये कह सकते हो फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रेड। क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग पे जो ट्रेड यहाँ से मिली थी उस ट्रेड के अंदर तो हम एंट्री कर ही नहीं पाते, बट यहाँ से मिलने वाली ट्रेड के अंदर हम क्लियरली एंट्री कर सकते थे। हालांकि मैंने यहाँ पे भी एंट्री नहीं किया था, ये ट्रेड भी मेरी मिस हो चुकी थी, लेकिन ये एक सेफ प्लेस था एंट्री करने के लिए, क्योंकि बाजार चला है 24,468 और ये लेवल है EOS+2। अगर मैं EOS+2 की बात करूं तो ये EOS+1, इसके ऊपर ये +2 का लेवल आ जाएगा जो कि 85 है, यानी बाजार ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं हमें नजर आ रहा था EOS+1 पे, जहां तक वो WTT हो रहा है उसके भी एक डाइवर्जन पहले। खैर यहाँ पे और भी चीजें हो सकती है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो हम लाइव मार्केट में देख पाते हैं, हिस्टोरिकल में नहीं देख पाते हैं। जैसे ये कि अभी जस्ट ये 75% हुआ है तो मैं कैसे तुरंत ही एंट्री कर लूं, है ना। हो सकता है कि नेक्स्ट मिनट में ये 74, 73 हो जाए,
और जिसे मैं बुल रन समझ रहा था वो बुल रन कैंसिल हो जाए, सपोर्ट WTT से स्ट्रांग होने की वजह से बियरिश हो जाए और रेजिस्टेंस बुलिश हो जाए और बाजार सिनेरियो नंबर 8 में चले जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज को सोचते हुए हम वहां पे ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी परसेंटेज जस्ट 75 है। हम ये इंतजार करते हैं कि इसकी परसेंटेज थोड़ी सी तो और इंक्रीज हो जाए, तब हम लोग ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। 9:31 बाजार पहुंच गया 24,480, इसकी परसेंटेज 78 है। अब यहाँ पे हमें एंट्री करने का एक मौका मिलता है। अगर किसी ने यहाँ पे कर लिया हो तो वो एंट्री उसकी सही थी। 9:32, 9:33 बाजार कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, बुल रन का बाजार है जो हमें नजर आ रहा है। और 9:34 पे क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो जाता है। 24,500 पे हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। और सपोर्ट क्या है, हमारा सपोर्ट अभी भी हमारा WTT है और बुल रन की कंडीशन अभी भी बनी हुई है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग तो है लेकिन ये बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद सिनेरियो कब चेंज होता है। 9:40, 9:41, 9:42, सिनेरियो बिल्कुल सेम है। बाजार चल रहा है 524, 525 पे, यानी कि बाजार ने अपना बुल रन वाला काम कर लिया। बाजार ने हमें एंट्री करने के 2 मौके दिए मॉर्निंग में, सुबह दोनों ही मौके रिस्की थे और हमसे चूकने जैसे मौके थे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम मिला हमें एंट्री करने के लिए। टाइम जस्ट 1 मिनट का भी टाइम हमें सही से नहीं मिला पूरे सिनेरियो को एनालाइज करने और ट्रेड करने के लिए। 9:53 पे क्या हुआ, 9:53 पे हमारा सपोर्ट भी 24,400 से 24,500 पे शिफ्ट हो गया। अब हमारा सपोर्ट भी शिफ्टेड है और रेजिस्टेंस भी शिफ्टेड है। रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट अभी जस्ट शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप कब हुआ था, ये सपोर्ट 9:23 पे पहली मरतबा वीक टुवर्ड टॉप हुआ था और अब ये शिफ्ट हो गया है। तो क्योंकि इसके अंदर शिफ्टिंग हो गई तो इसलिए अगर मैं ये मानूं कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग और सपोर्ट में वीक टुवर्ड बॉटम या वीक टुवर्ड टॉप की, या फिर ये मान लूं कि सपोर्ट अपनी जगह पे कंफ्यूज होता है, तो सपोर्ट कंफ्यूज कब होगा, सपोर्ट कंफ्यूज होगा 3 घंटे बाद, क्योंकि इसमें हो चुकी है शिफ्टिंग। अब 3 घंटा कब होगा, तो 9:30 बजे से अगर मैं स्टार्ट करूं तो 10:30, 11:30, 12:30 यानी कि दोपहर में 12:30 पे सपोर्ट साइड में स्ट्रेट अप कंफ्यूजन होगी जो कि बुल रन को कैंसिल करेगा। तब तक के लिए बाजार हमें बुल रन में नजर आ रहा है। इसके बीच में अगर कोई सिनेरियो चेंज हो जाता है तो वो एक अलग सिनेरियो होता है, एक अलग केस है। अगर सिनेरियो चेंज हो गया तो हम मान लेंगे कि हमारा बुल रन जो कैंसिल होगा। खैर, और आगे बढ़ते हैं। 9:54, 9:55 सेम सिनेरियो, 9:56 सेम सिनेरियो, 9:57 सेम सिनेरियो, 58 सेम सिनेरियो, 59 सेम सिनेरियो और 10 बज गया। 10 बजे है, अभी भी सेम सिनेरियो है, अभी भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आया है। हमारा जो OI था, OI भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया है। कुल मिला के सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप शिफ्टेड ही है और रेजिस्टेंस हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होकर स्ट्रांग भी हो चुका है, ठीक है। और आगे चलते हैं, 10 बज गया है, 10 बज चुका है और आगे चलेंगे। 10:05, 10:06, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर चल रहा है, बुल रन का सिनेरियो है, हमें बॉटम कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। अगर हम लोग बॉटम की बात करें तो यहाँ पे कुछ इमीडिएट बॉटम नजर आते हैं, जैसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि 24,462 और बाजार उससे काफी ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे रिस्क लेने के लिए एक लेवल और ऊपर चला जाऊँ तो 512 और बाजार उससे भी ऊपर है, यानी बाजार ने यहाँ पे भी शिफ्ट होने के बाद में भी हमें कोई भी एंट्री नहीं दिया है। और आगे चलते हैं, 10:09, 10:10, 10:11, 10:12, बाजार चल रहा है 24,580, 83 इस तरीके से बाजार चल रहा है। हमारे पास रिस्की लेवल 516 का है, जो कि अभी भी बाजार इस लेवल से करीबन 60-65 पॉइंट ऊपर चल रहा है। हम कोई भी रिस्की ट्रेड में भी एंट्री नहीं कर सकते थे। टाइम हो गया 10:17, 10:18, 10:19, 10:20। और आगे चलते हैं, 10:21। हम लोग कंटिन्यूसली आगे बढ़ते चलते हैं और देखते चलते हैं कि हमें क्या चीज़ें नजर आती हैं। 10:23, 10:24, 10:24 पे क्या हुआ, 10:24 पे हमारा रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड टॉप हो गया। हमारा रेजिस्टेंस पहले बॉटम से टॉप शिफ्ट हुआ एंड अगेन वीक टुवर्ड टॉप हो गया, ठीक है। अगेन वीक टुवर्ड टॉप होने की वजह से हम ये मानते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस में अकेले ही वन साइड में ही बुल रन का सिनेरियो आ गया है और सपोर्ट तो हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है ही, यानी बुल रन अभी भी कंटिन्यू है। और बुल रन के बाजार में हमें बॉटम चाहिए, जो कि बॉटम हमें नहीं मिल पा रहा है। बाजार 24,591 पे चल रहा है और जब बॉटम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं से भी ट्रेड में एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं कंटिन्यूसली।
10:28, 10:29, 10:30। हर एक टिक को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाजार में हर एक टिक इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम लोग अपनी पोस्ट मार्केट में हर एक टिक को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ देख लेते हैं। 10:32, वापस से थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। 10:31 और पीछे चलते हैं। 10 बज के थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24,500 से 24,600 पे ये विक्टोर टॉप हो गया था 10:30 पे। और इसके आगे चले हम 10:31, 10:32, 10:33। यहाँ पे अब हमें ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है 24,600 पे। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं येलो बॉक्स की बात करूँ तो येलो बॉक्स हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने हर वीडियोज में मैंने ऑलमोस्ट बताया है कि ये हमें लाइव मार्केट में, अगर हम ओल्ड वाले कैलकुलेटर पे देखते हैं, यानी इस वाले कैलकुलेटर पे वर्जन 2023 पे, तो हमें यहाँ पे ग्रे बॉक्स नजर आएगा। और ये ग्रे बॉक्स हमें ये बताएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक विक्टोर टॉप है। और अगर हम वर्जन 2024 पे देखेंगे तो हमें यहीं पे ब्लू बॉक्स और यहीं पे येलो बॉक्स नजर आएगा। तो ये रेजिस्टेंस मेरा अब भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होकर विक्टोर टॉप ही है। ये अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ, दोबारा से शिफ्टिंग इसके अंदर नहीं हुई है, ठीक है। 10:34, 10:35, 10:36। तो हम लोग टिक बाय टिक हम लोग हर एक चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। हर एक टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो बहुत ही ध्यान से वीडियोस को देखें। अगर वीडियोस आप लोगों को बड़ी या लंबी लंबी लगे तो आप वीडियोस की स्पीड को फास्ट करके देख सकते हो, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो ज़रूर आप कोई ना तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर दोगे, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यूस देखें, पूरा देखें। 10:46, 10:47 और सेम सिनेरियो 10:48, सेम सिनेरियो 10:59, 10:60। अब भी ये रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप है, सॉरी 10:51, 10:52। अब भी ये जो रेजिस्टेंस है विक्टोर टॉप है 24,500 से 24,600 तक। और सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है। बाजार चला है 24,600 पे। हमें बॉटम मिल नहीं पा रहा है ट्रेड करने के लिए कि हम कहाँ से ट्रेड करें। हम इंतजार में बैठे हुए देखते हैं हमें वो बॉटम मिला है कि नहीं मिला। टाइम हो गया 10:58, 10:59 और 11 बज गया। और यहीं पे कहीं मैं बाजार से एग्जिट भी हो चुका था। मैं बाजार से यहाँ तक मैं जा चुका था कि अब हमें बॉटम मिल नहीं रहा है, तो वेट करने का कोई मतलब नहीं है। अपने दिन को हम दूसरे जगह पे जो है इन्वेस्ट कर सकते थे, यहाँ पे वेस्ट करने से बेहतर है। तो 11:03, 11:04, 11:05 और 11:06, 11:07। सेम सिनेरियो, बिल्कुल सेम सिनेरियो। 11:08, सेम सिनेरियो। इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज जो है ये हमारा नज़र बना रही थी कि रेजिस्टेंस और ऊपर चले जाएगा। और होते होते 11:11 पे 11:11 पे ये फिर से वीक टुवर्ड टॉप हो गया, सॉरी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया। जहाँ पे वीक टुवर्ड टॉप था वहाँ पे ये शिफ्ट भी हो चुका है 11:11 पे। मैं इस चीज़ को नोट डाउन कर लूँ। 24,600 के ऊपर अब हमारा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, जो कि वॉल्यूम का नज़र आ रहा है, और जो कि बॉटम से टॉप पे 2 मरतबा शिफ्ट हुआ है। यानी बॉटम टू टॉप पे पहले शिफ्ट हुआ 24,400 से 24,500 और उसके बाद में फिर से ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ 24,500 टू 24,600, ठीक है। अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। और इसके आगे बात करें अगर सपोर्ट की, तो सपोर्ट तो हमारा जैसा था हम लोग उसे देख रहे हैं कि सपोर्ट हमारा एक मरतबा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है और वो बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 11:11 का डेटा हो गया। 11:12, 11:13, 11:14 हमें बॉटम नहीं मिल रहा है, बाजार वहीं पे चल रहा है। 11:15, 11:16, 11:17, 11:18 और 11:19, 11:20, 11:21, 11:22, 11:23, 11:24, 11:25। बिल्कुल सेम ही सिनेरियो है। सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, बाजार बिल्कुल ही सेम नज़र आ रहा है। 11:26, 11:27, 11:28, 11:29 और 11:30। अभी भी बाजार बिल्कुल सेम ही चल रहा है, बाजार में कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रही। 11:31, 11:32 बिल्कुल सेम सिनेरियोज में कोई भी चेंजेस नहीं आ रही। मार्केट 636 से ऊपर चल रही है, हमें बॉटम नहीं मिल रहा है, हम बैठे इंतजार कर रहे होंगे। शायद ही किसी ने आज के बाजार में लॉस किया होगा और शायद ही किसी ने पुट की ट्रेड में एंट्री किया होगा, क्योंकि बाजार मुझे अब तक तो 11:38, 11:39, 11:40 तक बाजार मुझे अभी वही बता रहा कि बाजार में पुट की ट्रेड लेने की जगह है ही नहीं, सिर्फ कॉल की ही ट्रेड लेने की जगह है। और अगर आपने कॉल के ट्रेड में एंट्री किया होगा
तो आपको बाजार ने लॉस नहीं दिया, क्योंकि बाजार तो कंटिन्यूसली एक ही साइड में मूवमेंट करता हुआ चला गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अभी तक यहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन वाला टाइम भी पूरा नहीं हुआ है। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे 3 घंटे की जरूरत है। जब यहाँ पे 3 घंटा होगा तब वहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन माना जाएगा। और अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस साइड में, तो रेजिस्टेंस साइड में 10:24 से 10:24-25 से जो डेटा अभी मैंने नोट किया उसके हिसाब से 10:24-25 से यहाँ पे जो है WTT ये हुआ था और उसके बाद में शिफ्ट हो गया। और क्योंकि ये शिफ्ट हो चुका है तो अब यहाँ पे भी 3 घंटा यानी कि 1:34-35 पे 1:24-25 पे यहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होगी। तो यहाँ पे 12 यहाँ पे 12:30 बजे और यहाँ पे 1:30 बजे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हम लोग इस तरीके से मान के चल रहे हैं। तो अभी तक दोनों ही साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं हो रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस साइड तो वैसे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं होगी, सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो सकती है। ऐसा मैंने एक मैसेज भी ड्रॉप किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे और रिस्पेक्टेड ग्रुप में भी मैंने पोस्ट किया था, तो आप लोगों ने वहां पे भी पढ़ा होगा। और 11:59 और बज गया दोपहर के 12 बज गए। अभी तक सिनेरियो बिल्कुल ही सेम है। और आगे चलते हैं। 12:03, 12:04। और जब तक कि हम लोग नेक्स्ट करके आगे चल रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो सेकंड फ्री वाली बैच थी वो भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट बैच की शुरुआत हम लोग करेंगे सितंबर में, क्योंकि अगस्त का मंथ मेरा थोड़ा सा बिजी है तो मैं कोई भी बैच नहीं ले पाऊंगा। सितंबर में हम लोग बैच को स्टार्ट करेंगे। बैच का टाइम जो होगा वो ज़्यादातर चांसेस है मॉर्निंग का ही होने का, कि सुबह की ही बैच होगी, सुबह के 8 बजे की ही बैच होगी। लेकिन अगर इवनिंग में पॉसिबल हुआ तो हम लोग उस चीज़ को भी ट्राई करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो इवनिंग में रखेंगे। और डिपेंड करेगा कि कितने लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैच की शुरुआत करेंगे। 12:19 हो गया और 12:19 पे क्या हुआ, हमारा जो सपोर्ट है वो फिर से वीक टुवर्ड टॉप हो गया। सपोर्ट भी हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था एंड फिर से वीक टुवर्ड टॉप। ये हो गया 12:19 पे। इस चीज को भी नोट डाउन कर लेते हैं कि 12:19 के अंदर हमें एक चेंजेस देखने के लिए मिली है। ठीक है, ये जो चेंजेस है इसको यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट जो कि 24,500 पे है और दोनों का ही वैल्यूम और ओआई दोनों का ही है, ये पहले हमारा 24,400 से 24,500 पे शिफ्ट हुआ था एंड उसके बाद में अगेन ये WTT हो गया 24,600 तक। ठीक है, यानी कि ये भी बुल रन को दर्शा रहा है। और आगे चलेंगे। ठीक है, 12:20, 12:21। तो जो भी हमारी बैच होगी उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे सितंबर में और उसका टाइमिंग जो भी होगा या तो मॉर्निंग का ही होगा, अगर इवनिंग में होता है, अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग इवनिंग में ट्राई करेंगे। डिपेंड्स करता है कि कितने लोग रेडी होते हैं बैच के लिए। जितने लोग रेडी होंगे उसके अकॉर्डिंग ही बैच को स्टार्ट किया जाएगा। मैक्सिमम बैच के अंदर मैं 20 से 25 लोगों को लूँगा, उससे ज़्यादा लोगों को बैच के अंदर नहीं लिया जाएगा, ताकि हर किसी का क्वेश्चन आंसर किया जा सके, हर किसी के सवालों का जवाब दिया जा सके। उस तरीके से हमें बैचेस नहीं चलानी है कि हम सबके माइक्स को ऑफ कर दें और चैट्स को देखें, जिसका आंसर करना है उसका आंसर करें, जिसका आंसर नहीं करना है कह दें कि चैट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको क्वेश्चंस को नहीं पढ़ पाए, आंसर नहीं कर पाए। वो सारी चीज़ें नहीं है। हमारे क्लास में हर किसी का क्वेश्चन लिया जाता है, ओपन माइक क्वेश्चन होता है। आप डायरेक्टली अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन करके अपने माइक को म्यूट कर सकते हो, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इसलिए हम लोग अच्छा अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अभी भी 100% जो रेजिस्टेंस है वो यहीं पे और ये यहाँ से यहाँ पे वीक टुवर्ड टॉप ही बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे वीक टुवर्ड टॉप हो गया है 24,000। अगर मैं 1 मिनट पीछे करता हूँ 12:43, तो 12:43 पे 74% था। ठीक है, और ये यहाँ से आया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया बात में। 24,500 से ये शिफ्ट हुआ था 24,600 पे। ठीक है, तो 24,600 पे हमें 100% नजर आ रही है और 24,500 पे 83% है, यहाँ पे 74% है। यानी ये अभी भी हमें ये बता रहा है कि ये इस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है एंड WTT नहीं हुआ है। ये 2 बार बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, एक बार 24,400 से 24,500 और 24,500 से 24,600 पे शिफ्ट हुआ है। अभी भी हम इस रेजिस्टेंस को यहीं पे मानेंगे, अगेन वीक टुवर्ड टॉप नहीं मानेंगे। खैर जो भी हो, हमें एंट्री तो मिल नहीं रही है तो हम लोग किसी भी तरीके से चल सकते हैं। टाइम हो गया 12:43 और अगर मैं स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की बात करूं तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन तो यहाँ पे हुई नहीं, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है ये अब न्यू प्लेस पे WTT हो गया है, जो हमारा सपोर्ट है ये न्यू प्लेस पे WTT हो गया है और रेजिस्टेंस भी जो है वो भी हमारा अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं है अपनी प्लेस पे। अगर मैं 12:30 की बात करूं फिर से, तो मैं थोड़ा सा टाइम में पीछे चल के आपको 12:30 वाला टाइम एक बार दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो।
12:30, 12:31, यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे विक्टोर टॉप हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे 12:19 पे विक्टोर टॉप हो गया। तो इसके विक्टोर टॉप होने की वजह से न्यू प्लेस पे विक्टोर टॉप हुआ, तो पहली बात यहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। बट फिर भी अगर हम मानते हैं कि ये अभी भी कंफ्यूज है, तब भी ये अभी तक स्ट्रांग नहीं है। तो क्योंकि अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो हम लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारी बात क्या चल रही थी? हमारी बात चल रही थी क्लास के बारे में, कि क्लास में हम लोग सिर्फ 20 से 25 लोगों को ही लेंगे, ताकि हर किसी का ओपन माइक पे क्वेश्चन लिया जा सके, उसके क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सके, हर किसी के डाउट्स को क्लियर किया जा सके। ठीक है, और क्लास का जो भी फीस होगा, फीस आप लोगों को क्लास के साथ में अनाउंस कर दिया जाएगा। टाइम और फीस दोनों ही चीज़ें जो है अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, फीस बहुत ही छोटे सा अमाउंट होगा, लेस देन 1000 रुपीज़ के आसपास में कहीं होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा, इजीली अफोर्डेबल अमाउंट होगा, जो कि एक 12th क्लास का स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सके, इस तरीके का अमाउंट होगा। तो लेस देन 1000 अमाउंट होगा, इतनी चीज़ तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 1000 से ऊपर का अमाउंट नहीं होगा। क्लास जो चलेगी, क्लास चलेगी 25 to 30 डेज, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी की क्लासेस को भी देखा जाएगा और डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को भी देखा जाएगा, जहाँ पे हम लोग 225 सिनेरियोज को देखते हैं। ठीक है, अब भी यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ही है, मतलब रेजिस्टेंस 24,500 से शिफ्ट हुआ है 24,600 पे। ये सिनेरियो बिल्कुल सेम वैसा ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। दोपहर के 1 बज गए, 1:02, 1:03। और अगर आप में से किसी को हमारे पुरानी क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स को देखना है, तो आप यूट्यूब पे ज्वाइन बटन में क्लिक करके रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस ले सकते हैं। वहां से आपको हमारी फर्स्ट बैच और सेकंड बैच दोनों का ही एक्सेस मिल जाएगा, जहां से आप लोग रिकॉर्डिंग्स को देख के सीख सकते हैं। इस वक्त मैं बात करूं तो 24,600 के ऊपर हमें 100% नजर आ रहा है, 24,500 के ऊपर 82.05% है, और 24,700 के ऊपर 82.98% है। तो देखा जाए तो 24,700 की परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए अब हम इसे मानेंगे कि ये फिर से विक्टोर टॉप हो चुका है। ये हुआ है 1:18 पे। ठीक है, इस डेटा को भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि सॉरी 1:08 पे हुआ है, 1:08 पे ये फिर से WTT हो गया है, बॉटम टू टॉप पे शिफ्ट हुआ एंड अगेन WTT हो गया ये 24,700 पे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फिर से हमें WTT नजर आया, जो कि हमें ये बता रहा है कि बाजार और ज्यादा बुलिश होगा। ऑलरेडी बुल रन में तो है बाजार, लेकिन ये बाजार और ज्यादा बुलिश होगा। ठीक है ना, इस हिसाब से हमें अभी भी कोई भी पुट की ट्रेड में एंट्री नहीं मिल रही है, हमें अगेंस्ट ट्रेड में एंट्री तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि बाजार बुल रन में है, तो अगेंस्ट ट्रेड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो जो भी हमारे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके और रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस लेगा उसे, तो हमारी फर्स्ट बैच सेकंड बैच दोनों ही बैच का उसे रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ में एक चीज़ और देखने के लिए, देखिए यहाँ पे 90% आ गई। ठीक है, यहाँ पे 90% आ गई 25,000 पे। तो ये जो 90% आ गई, अब ये क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक विक्टोर टॉप हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे 90% आई, तो अब ये यहाँ से यहाँ तक विक्टोर टॉप हो गया, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट बीच में है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ये OTM की साइड में है ना, तो हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये यहाँ से अब यहाँ तक आया है, तो ये विक्टोर टॉप है। ये ओवर क्रॉस वाली चीज नहीं है। ओवर क्रॉस कब होता है, जब OI यहाँ से कहीं पे विक्टोर बॉटम वगैरह होता, तो हम उसे ओवर क्रॉस मानते हैं, पर ये ओवर क्रॉस नहीं है। ये सिंपल सी चीज है जो हम मानते हैं कि फर्स्ट इन द मनी से OTM की तरफ में जाते हुए हम लोग कंसिडर करते हैं। तो उस वक्त इमेजिनरी लाइन यहाँ थी, जो यहाँ से होते होते आई है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो है यहाँ से हम लोग अगर कंसिडर भी करें, तो जहाँ पे सेकंड हाईएस्ट और ग्रेटर देन 75%, तो सेकंड हाईएस्ट और ग्रेटर देन 75% यहाँ पे है, और सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस है, इसलिए इसे हम यहाँ से यहाँ तक विक्टोर टॉप मानेंगे। अब इसकी रेंज बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, अगर हम लोग एक नॉर्मल सी बात माने कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप, तब भी रेजिस्टेंस जहां तक विक्टोर टॉप होता है उसके एक डायवर्जन पहले तक ट्रैवल करता है, यानी कि अब इस बाजार का रेंज तो हमें क्लियरली 24,950 तक नजर आ रहा है। बहुत ही बड़ी रेंज हमें यहाँ पे नजर आ रही है 1:16 पे। फिर और आगे चलते हैं। ठीक है, खैर मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने मिल रही है, उससे पहले ही जो है सिनेरियोज में कुछ ना तो कुछ ऐसा नजर आ जाता है जो एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खैर मैं ये बता रहा था कि जो भी हमारे रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस लेगा, उन्हें फर्स्ट बैच और सेकंड बैच दोनों ही बैच की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, साथ में डेली की पोस्ट मार्केट की शीट भी मिल जाएगी, जो इस वक्त भी मैं फील कर रहा हूँ, और जो मैंने अपनी क्लासेस में बताया भी कि इसे कैसे फील करना है, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, जहाँ पे आप लोगों को पूरा हिस्टोरिकल डेटा लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसकी मदद से आपको बैक टेस्टिंग करने में आसानी होगी, या फिर पोस्ट मार्केट का खुद से पोस्ट मार्केट करने में भी आसानी होगी।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे चलेंगे 1:34, 1:35। अब तो बाजार में हमें बॉटम मिलना ही नहीं है, कोई ट्रेड तो हमें मिलनी ही नहीं, ये चीज़ तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल ही क्लियर हो गई है। 1:35 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और आगे चलेंगे 1:36, 1:37 बाजार 24,800 पहुंच गया। 1:38, 1:38 पे क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटी सी चेंजेस आई। क्या चेंजेस आई, यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, 25,000 पे शिफ्ट हो गया। कब शिफ्ट हुआ, 1:38 पे। 1:37 एक बार फिर से चलते हैं हम। 1:37 पे इसकी परसेंटेज 99 है और यहीं पे 100% रुकी हुई है ना। लेकिन 1:38 पे ऐसा हुआ, 1:38 का डेटा यहाँ पे हम लोग फीड करते हैं। 1:38 पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 पे शिफ्ट हो गया और अब यहाँ पे दोनों का ही रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस कैसा है, तो ये बॉटम से टॉप पे 2 से 3 मरतबा ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होके आया हुआ है। इस वक्त ये कहाँ से शिफ्ट हुआ है, तो इस वक्त ये शिफ्ट हुआ है 24,600 से डायरेक्टली 25,000 पे शिफ्ट हुआ। बहुत ही बड़ा जंप हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है अपने रेजिस्टेंस के अंदर। और सपोर्ट जो है, सपोर्ट तो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले से था। अगर कहीं रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो हम स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन को भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम खत्म होते जा रहा है और 1:41, 1:42, 1:43 हो चुका है, 1:44 हो चुका है। इस तरीके की इतनी बुलिश बाजार में शायद ही अब कोई बियरिश ट्रेड लेने के बारे में सोचता या फिर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को ट्रेड करने के बारे में सोचता जब बाजार इतना ही ज्यादा बुलिश है तब। 1:48, 1:49, 1:50, ठीक है, 1:51, 1:52, 1:53, हर एक टिक को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए वीडियोस को स्किप नहीं करना, हर एक टिक को आराम से देखने की कोशिश करो। अगर आपके पास टाइम कम है तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देखो, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 1:59 और 2 बज गया। अब तो वैसे ही सेफ ट्रेडर्स इस बाजार से बाहर हो जाएंगे। 2:02, 2:03 और आगे चलते हैं 2:04, 2:05, 2:06, 2:07, 2:08, सेम सिनेरियो 2:09 और 2:10। अभी भी सेम सिनेरियो 2:11, 2:12, बाजार 24,790 के आसपास में चल रहा है, 96, 2:13, 2:14, 2:15। बाजार अभी भी सेम सिनेरियोस में है। 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 2:20, बिल्कुल सेम सिनेरियो। 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:25 पे यहाँ पे एक चीज देखने के लिए हमें मिली। क्या देखने मिली, 2:24 पे हमें क्या नजर आ रहा था कि ये 24,600 से 25,000 पे शिफ्ट हुआ था। ठीक है, इस डेटा को नोट डाउन करते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, ये हमें नजर आ रहा था। और 2:25 पे 2:25 पे हमें ये नजर आया कि ये जो येलो बॉक्स है, सिर्फ ये येलो बॉक्स यहाँ से 24,800 पे शिफ्ट हो गया। तो ये 24,800 जो है ये कैसा प्लेस है, ये न्यू प्लेस है। और ये न्यू प्लेस पे आया तो ये क्या हो गया, ये यहाँ से हो गया है वीक टुवर्ड बॉटम। अब हम इसे वीक टुवर्ड बॉटम मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि भले ही ये सिंगल फैक्टर ही यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हुआ, पर हम इसे वीक टुवर्ड बॉटम इसलिए मानेंगे क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ 2:25, ये दोनों ही फैक्टर्स का है इस वक्त यहाँ पे रेजिस्टेंस। और ये सिंगल फैक्टर यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, ये इमेजिनरी लाइन के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। पहले आप कहोगे कि ये पहले जब 600 पे था तो ये यहाँ पे वीक टुवर्ड टॉप था, लेकिन ये वहां पे शिफ्ट नहीं हुआ, ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट हुआ और फिर यहाँ से विक टुवर्ड बॉटम हुआ था। ऐसी कंडीशन में ये नया विक टुवर्ड बॉटम है। ये भी एक रियर सिनेरियो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। ये पहले यहाँ पे विक टुवर्ड टॉप था और फिर ये यहाँ पे जहां तक ये विक टुवर्ड टॉप था वहां पे शिफ्ट ना होते हुए उससे भी बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो गया और उसके बाद में यहाँ पे येलो बॉक्स आया है। तो इसका मतलब ये विक टुवर्ड बॉटम है। अब 2:25 पे हमें ये चीज नजर आ रही है कि रेजिस्टेंस में वीक टुवर्ड बॉटम है और सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप है। बाजार सिनेरियो नंबर 9 में आ गया है और ये सिनेरियो पे हम ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं और इस प्लेस से भी हम ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं जहां पे बाजार इस वक्त खड़ा है 24,789 यानी 24,790 का लेवल।
जहां पे बाजार खड़ा है इससे 20 पॉइंट ऊपर अगर हमें बाजार मिलता है तो हम यहां से एक रिस्की पुट की ट्रेड में एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं। ये रिस्की क्यों होगा? क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस काफी ऊपर है, तो 1 2 3 4 डाइवर्जन ऊपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, हम ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ट्रेड करने से हमें रोक कौन रहा है? पहली रुकावट हमारे सामने ये है कि रेजिस्टेंस 4 डाइवर्जन ऊपर है, यानी कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का रिस्क है मेरी ट्रेड के अंदर। कितने पॉइंट का रिस्क है? 200 पॉइंट का रिस्क है। 200 नहीं बल्कि मैं कहता हूं 250 पॉइंट का रिस्क है, क्योंकि सपोर्ट भी आपका वीक टू टॉप है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर बाजार को लेके जाने का दम रखता है। तो 200 से 250 पॉइंट का रिस्क लेकर अगर आप ट्रेड करना चाहो तो आप इस प्लेस से ट्रेड कर सकते हो। दूसरी चीज ये थी कि टाइम हो रहा है 2:25, हमारे पास ट्रेड करने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। सिर्फ 5 मिनट का टाइम है हमारे पास ट्रेड करने के लिए, तो शायद ही कोई यहाँ पे ट्रेड करने के बारे में सोचेगा। ये पहला वो मौका है जहां पे बाजार हमें पुट के ट्रेड के अंदर एंट्री लेने के बारे में बता रहा है कि आप पुट के ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। और सेम इसी तरीके से बाजार चलता रहा, 2:30 हो गया, हमारा टाइम कंप्लीट हो गया और बाजार 24,785 पे पहुंच चुका है। और अब अगर हम ट्रेड में होते भी तो हम ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। और 5 मिनट के टाइम को देखते हुए शायद ही कोई ट्रेड के अंदर एंट्री के बारे में सोचता है। इसलिए मैं कह रहा था, मैंने तो मार्केट को देखा भी नहीं था, पर वीडियो की शुरुआत करते ही मैंने कहा था कि शायद ही आज के बाजार ने किसी को पुट के ट्रेड में एंट्री के बारे में बताया हो या पुट का ट्रेड हमें मिला हो। और ये चीज़ भी मैं बता रहा था कि आज के इस बाजार में शायद ही किसी ने लॉस किया हो, क्योंकि लॉस करने वाला ये बाजार था ही नहीं, वन साइडेड बाजार था। तो एलटीपी कैलकुलेटर भी हमें वन साइड की ही मूवमेंट बताते हुए हमें मिला होगा, इस चीज़ पे मुझे ट्रस्ट था। और अगर एलटीपी कैलकुलेटर ने हमें ट्रेड नहीं दिया, ठीक है, अगर हमें ट्रेड में एंट्री नहीं मिली, तब भी एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से हम रॉन्ग ट्रेड में बैठने से बच गए। वरना हर कोई ये चीज़ सोचता कि निफ्टी 200 पॉइंट का मूवमेंट कर चुकी है, इससे ज़्यादा ऊपर कहाँ ही जाएगी। निफ्टी पहली बार अपने वीकली रेंज पे आई है, तो यहाँ से एक रिवर्सल मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने ग्रुप में मैसेजेस किए थे कि वीकली रेंज के ऊपर, मतलब वीकली रेंज के भरोसे बैठे हैं, या फिर कुछ इस तरीके का मैसेज था कि वीकली रेंज से एक होप है कि वहां से रिवर्सल मिल जाएगी, उम्मीद है का वर्ड यूज किया गया था कि एक उम्मीद है कि वीकली रेंज के वीकली रेजिस्टेंस से हमें रिवर्सल मिल जाए। वहां पे मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था कि उम्मीद पे ट्रेड नहीं किया जाता है। बाजार के वहां आने से पहले मैंने कहा था कि उम्मीद के सहारे ट्रेड नहीं किया जाता, उसी को होप ट्रेडिंग कहते हैं और वो बड़ा लॉस करवाती है। तो अगर किसी ने अपने उम्मीद पे ट्रेड किया होगा, किसी ने होप में ट्रेड किया होगा, किसी ने ये चीज देखा होगा कि बाजार 200 पॉइंट 300 पॉइंट चल चुका है, अब बाजार रिवर्स हो जाएगा, तो शायद उनका लॉस हुआ हो। लेकिन अगर किसी ने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देखा है, एलटीपी कैलकुलेटर को समझा है और एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से ट्रेड करने की कोशिश किया है, तो हो सकता है कि उसे कहीं पे भी एंट्री नहीं मिली है, लेकिन शायद ही उनका कहीं लॉस हुआ हो। वरना लॉस होने के चांसेस तो आज के बाजार में बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज की पोस्ट मार्केट, आज का बाजार मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया रहूंगा। अगर आपको आज का बाजार समझ में आता है, पोस्ट मार्केट आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।